Hello guys. आज हम पढ़ेंगे फायर प्रोटेक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज सीरीज जो हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट करा था। अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन एज अ हंटर गैदरर। हमने 3 नेचर्स पढ़ ली उसमें। अब हम फायर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फायर प्रोटेक्शन ने कैसे क्या-क्या चेंजेस लाए और क्या करा। तो एक्चुअली जो ये फायर प्रोडक्शन था ना, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ह्यूमन इवोल्यूशन में। सबसे बड़ा, क्योंकि इसके आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई, इसने पूरा सीन ही बदल दिया। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ मैं रेडी टू मीट, ये पूरे रेडी नोट्स हैं। एग्जाम से पहले इनको पढ़ लेना, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आता है, दिस इज मोर देन एनफ। ओके, मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। फायर प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन एज अ हंटर गैदरर introduced one of the greatest turning point in human evolution was the discovery and control of fire. सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्यों था इसको अभी हम आगे देखेंगे। ओके, बट आपको जो चीज मेंशन करनी है वो है, इट वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट। एट फर्स्ट ह्यूमन ओनली सॉ द फायर इन नेचर। देखो, स्टार्टिंग में ह्यूमन ने फायर को कैसे देखा था, लाइटिंग में, वॉल्केनिक इरप्शन, और वॉल्केनिक इरप्शन में कई बार फॉरेस्ट फायर हो जाती है, तो सिर्फ फायर को उसी फॉर्म में देखा था ना। पर धीरे-धीरे टाइम के साथ उन्होंने सीखा, दे लर्न नॉट ओनली टू प्रिजर्व फायर, सिर्फ फायर को प्रिजर्व करना नहीं, बट आल्सो टू प्रोड्यूस इट देमसेल्व्स, कि हम खुद से कैसे फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग फ्रिक्शन, जैसे स्टिक्स को रब करके, या फिर स्ट्राइकिंग स्टोन्स को स्ट्राइक करके, ठीक है। नाउ द मेन लाइन हियर इट कम्स, दिस गेव ह्यूमन पावर ओवर नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। फायर की डिस्कवरी, फायर का प्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज रेवोल्यूशन, दिस इज रेवोल्यूशनरी, दिस गिव्स ह्यूमन पावर ओवर नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं, ये यहाँ तक था बस। इसके कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, कुकिंग कुकिंग एंड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखो यार, जब लोग पका के खाने लग गए तो ऑब्वियसली फूड सॉफ्ट हो गया, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और कोई जर्म्स और पैरासाइट्स भी नहीं रहते, तो फूड सेफ रहता है खाने के लिए, राइट। वार्मथ एंड प्रोटेक्शन, फायर प्रोवाइड हीट। वार्मथ एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में क्या कहता है कि फायर प्रोवाइड हीट इन कोल्ड क्लाइमेट। पहले लोगों को क्लाइमेट अगर अनबियरेबल है तो फिर वो इधर से उधर भटकते रहते थे क्लाइमेट चेंज की वजह से, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि फायर की डिस्कवरी के बाद ऐसा नहीं था, क्योंकि अब वो कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं फायर की वजह से, ठीक है। इट ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, वाइल्ड एनिमल से हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स दे फियर द फायर, राइट, तो वो दूर रहते हैं। रात में ह्यूमंस के लिए ये सेफ है, और रेस्ट विदाउट फियर, ह्यूमंस कैन रेस्ट विदाउट फियर एट नाइट, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं। पहले डर रहता था कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, घाव आ जाए, तो नाउ दे आर सेफ। ओके, तो ये वार्मथ प्रोवाइड करते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स में, और प्रोटेक्शन देते हैं वाइल्ड एनिमल्स। टूल प्रोडक्शन की बात करें अगर हम, फायर के बाद टूल प्रोडक्शन में भी काफी एडवांसमेंट आए, ठीक है। फायर जो है वुड को हार्डन करने के लिए यूज होने लगी। वुड हार्ड कर, अगर हम वुड को फायर के साथ करेंगे तो फिर वो और हार्ड हो जाती है, जिससे हमारी टूल्स जो है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा ड्यूरेबल बनते हैं। सो बाय हीटिंग स्टोन्स, और स्टोन्स को भी हीट करके वो किसी भी शेप में उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, और उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प बना सकते हैं। अब फायर, जैसे फायर आई तो ओवर द टाइम धीरे धीरे फिर हम पोट्री की तरफ भी बढ़ने लगे, ठीक है, मटके, बर्तन वर्तन ये सब बनने लगे, और उसके बाद मेटल वर्क में भी हम आ गए। ये तो खैर उसके बहुत टाइम बाद की बात है, बट स्टिल तो इससे क्या होता है, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, ये कुछ लाइन्स जो मैंने मार्क करी हैं इनको याद। अब कॉन्क्लूजन देख लो एक बार। मास्टरी, द मास्टरी ऑफ फायर वाज मोर देन जस्ट सर्वाइवल। ये तो यार, ये बहुत बड़ी चीज थी, फायर की डिस्कवरी, ये बहुत टर्निंग पॉइंट था। इट वाज अ रेवोल्यूशन। क्यों था रेवोल्यूशन? बिकॉज ये टर्निंग पॉइंट क्यों था? बिकॉज इट चेंज व्हाट ह्यूमन एट, इट चेंज व्हाट ह्यूमन एट। ह्यूमंस क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, इवन वो टूल्स कैसे बनाते थे, ये सारी चीजें फायर के आने के बाद बदल गई, ठीक है। फायर बिकम फाउंडेशन फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। इसके बाद ह्यूमन बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। समझ गया? दैट्स व्हाई इट वाज अ रेवोल्यूशन, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, दैट्स व्हाई। तो अगर आई व्हाई वी कॉल द फायर डिस्कवरी एज अ टर्निंग पॉइंट, आप ये देखो कि उसमें कि इसने सब चीजें चेंज कर
बहुत बड़ा इसने एक रेवोल्यूशन लाया और इसके बाद ह्यूमन बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लग गए। और आप ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ओके, सो या that's all guys, that's all for today. Thank you for watching. See you in the next video.